ओके ओके जी, चार्ल्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है बच्चे? चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को किस यूनिट में एक्सप्लेन करता है जी? टेम्परेचर को टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किस यूनिट में? केल्विन। केल्विन स्केल। अच्छा, ये कहता है कि जब भी आप किसी भी चीज का, गैस का, चीज का नहीं, प्रॉपरली गैस का, जब भी आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इफ टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। और इसमें कौन सी दो चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स शुड बी केप्ट कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा लें तो यहां आ जाता है v इज इक्वल टू के इंटू टी। के क्या है? कांस्टेंट है। v ओवर टी किसके इक्वल आया? के। अगर किसी भी रिएक्शन में इनिशियल और फाइनल वैल्यू वॉल्यूम की आ जाए और टेम्परेचर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो, तो वो इक्वेशन बन जाती है v1 ओवर टी1 इक्वल टू v2 ओवर टी2। ठीक है। ठीक हो गई बात? तो जी। ये हमारे पास लॉ क्या कहता है जी? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन केल्विन। स्केल। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये लॉ है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अच्छा, ये नहीं है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो टेम्परेचर को आप जितना चेंज करोगे वॉल्यूम उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। ठीक हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल देख लें कि यहाँ पर इसने नॉर्मली इसका इतना था, ये जो है इसको अगर हम येलो कर देते हैं, इसका इतना वॉल्यूम था। फिर नीचे बर्नर ऑन कर दिया तो वॉल्यूम का एरिया देखें तो जरा बढ़ गया, येलो एरिया। तो बेसिकली उसने यही कहा है कि V1 पहले एक वॉल्यूम था, टेम्परेचर T1 था, फिर नीचे बर्नर यानी हीट ऑन कर दी, उसे हीट अप किया, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, V2 ओवर T2 हो गया। मगर इस दौरान जो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? प्रेशर को प्रेशर। कांस्टेंट रखा गया। ऊपर देखें तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट है, अगर डायग्राम में नोट करें तो उसने पिस्टन दिखाया हुआ है। तो पिस्टन उतना ही प्रेशर V1 ओवर T1 पे लगा रहा है जितना वो दूसरे उस पे लगा रहा है, राइट? जी। उससे उतना ही प्रेशर आ रहा है। अच्छा, अब इसका जो न्यूमेरिकल होगा 250 cm क्यूब, ये क्या हो गया? V1 अब इज कूल्ड फ्रॉम 127 टू -27। 1 to 7 क्या हो गया? T1 से उससे कितना हुआ? T2। क्या कहता है? कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम V2। अब मसला ये है कि हमारा चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है केल्विन में, तो टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकालते हैं? इक्वल टू टू से टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस टू। 273। ठीक है, सेंटीग्रेड में कितना है? 1 to 7 प्लस 273। तो ये आ जाएगी कोई 400 केल्विन। तो इसी तरह आपने -27 को भी कन्वर्ट करना है और फिर ये फार्मूला यूज करना है V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर। अगर आप सेल्सियस वाली रीडिंग करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल पे अप्लाई नहीं होता। नहीं। इसकी रीजन हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्यों नहीं होता ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गया, ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया बच्चे? हैं जी? हाँ जी। ओके, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, अब ये बात की जाती है, अगर इसमें हम डायरेक्ट चले जाएं पहले इसके ग्राफ पे। ये एक ग्राफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है हमें? ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जब टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी वाई एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये किसकी कॉल आ रही है जी? आपकी? हाँ जी से ओके ओके, बंद कर दिया। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए, ये जो इसका डॉटेड एरिया आ रहा है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, राइट? तो हाँ फिर जी। यही ग्राफ
वाई एक्सेस को एक पॉइंट पे टच करता है तब इसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू होती है -273.16। इसको अगर ज्यादा आसान तरीके से समझना हो तो ये आपको पता है ये वैल्यू होती है ओवरऑल, आपने पढ़ा है ग्राफ में, जीरो। तो ये होगी लेट्स सपोज +100, ये होगी +200, इस तरह करके। यहाँ होगी -100, यहाँ होगी -200, और यहाँ होगी कोई -300। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? हाँ जी। और वाई एक्सिस की वैल्यू होगी लेट्स सपोज कोई भी 10, 10, 20, 30, जो भी वॉल्यूम है सपोज। अब हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आया स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसने कहा इसे कहते हैं ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करना। एक्स्ट्रा प्लॉट का क्या मतलब हुआ जी यहाँ पे, कि ग्राफ को बैकवर्ड लेके आए। बैकवर्ड लेके आए ना, तो ये यहाँ पे आके वाई एक्सिस इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और जब इसकी रीडिंग ले देखी जाती है तो ये रीडिंग बनती है -273.15। मेरी वन। जरा वो एक हो सकता है, लेकिन ये वैल्यूज ठीक हैं। थोड़ी सी जरा डायग्राम में हो सकता है एरर कि पॉइंट आगे पीछे, हाँ। लेकिन वैल्यू यही आएगी। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जरा ग्राफ को समझना है हमने। ग्राफ ये कह रहा है कि अगर आप इस अंदाजे के मुताबिक -2375 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो कि वाई एक्सेस है उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। वाई एक्सेस की यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है इस पॉइंट्स पे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। तो यहां से ऊपर उसकी रीडिंग शुरू होती है वाई एक्सेस की। तो ये क्या कह रहा है ग्राफ, कि अगर आप ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके कैलकुलेट करें तो ग्राफ प्रिडिक्ट करता है आसान वर्ड्स में कि अगर आपके पास कोई गैस है और आप उसको -273.15 टेम्परेचर दें तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा जीरो। जीरो। तो ये बात कौन से लॉ के खिलाफ है, याद रखिएगा। ये बात अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ के। ये तो मैथ जीरो कभी भी नहीं हो सकता। मैथ हाँ जी। चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैथ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैथ में। तो ये तो मैथ गायब हो गया, जीरो का मतलब है कुछ भी ना। तो वो कहता है हाउ इट इज पॉसिबल। बट ये हाइपोथेसिस है, ये प्रिडिक्शन है। ठीक है जी। सर लेकिन -273.15 केल्विन अटेन करना नहीं भी तो नहीं नहीं, बहुत मुश्किल कैलविन नहीं, कैलविन -273 सेल्सियस। पॉइंट वन फाइव सेल्सियस या 16। जी। ये अचीव करना नामुमकिन है अभी तक। ठीक है। और दूसरी बात, इससे भी इंटरेस्टिंग, कोई भी दुनिया की जो गैस है वो -273 पे गैस रहती नहीं है, उससे पहले ही लिक्विड बन जाती है उतने तक। यानी नाइट्रोजन है तो वो -196 से -197 पे जाएंगे ना, वो लिक्विड बन हाँ। जाती है। तो अब ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपने, पहली बात है कि ये लॉ कहाँ अप्लाई होता है, चार्ल्स लॉ सिर्फ गैसेस पे। तो आपने क्या करना है, ये इस लॉ को गैसेस पे अप्लाई करना है। तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो चार्ल्स लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई भी नहीं होगा। ठीक है। चार्ल्स लॉ का हाँ जी। कॉन्सेप्ट अप्लाई भी नहीं होगा। दो बातें, पहली बात टेम्परेचर अचीवमेंट बड़ा मुश्किल है, और इसी टेम्परेचर को चूंकि इस पे जीरो वॉल्यूम आ रहा है, इसको एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोलूट जीरो जीरो। टेम्परेचर। और यही टेम्परेचर इक्वल होता है जीरो कैल्विन के। यहां से कैल्विन स्केल की फाउंडेशन बनी है। जी। सर मुझे अब कोई आपकी क्वेश्चन? आवाज़ नहीं आ रही। ओके। ओके जी, अब हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया कि एब्सोलूट जीरो क्या होती है। एब्सोलूट जीरो क्या होता है, कितना टेम्परेचर को एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं? -273.16 डिग्री सेल्सियस। जिस जो कितने केल्विन के बराबर है? जीरो केल्विन। हाँ। इन ऑर्डर टू डिराइव एब्सोलूट जीरो क्या करना होगा? अच्छा, कहता है जी कि जो, अब एक सवाल का जवाब है कि चार्ल्स लॉ सिर्फ केल्विन स्केल में ही क्यों अप्लाई होता है, सेल्सियस में अप्लाई क्यों नहीं होता? तो बात यह है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, या टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। ये बात क्लियर है ना? हाँ जी।
अच्छा, अब जब इंक्रीज होता है तो जितने टाइम वो इंक्रीज होता है पर सेंटीग्रेड या पर यूनिट चेंज, और जितने टाइम वो इंक्रीज होता है या जितने टाइम वो डिक्रीज होता है, वो यूनिट चेंज होता है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्चुअली वो 1/273 टाइम उसका यूनिट फैक्टर चेंज है पर सेल्सियस। इस वजह से वो अप्लाई ही केल्विन स्केल में होता है, ये उसका आंसर है। ठीक है, आ- यानी चेंज बाकी सब। आसान वर्ड्स में आपका टेम्परेचर जब 0 से 1 होता है सेल्सियस, उसमें जो वॉल्यूम चेंज होती है वो 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि जो चेंज 272 से 273 केल्विन में होती है, उसी तरह की वॉल्यूम की भी चेंज होती है। वॉल्यूम चेंज और टेम्परेचर चेंज इन केल्विन, दे आर द सेम फैक्टर्स, but the change of temperature in Celsius per unit change is different from the change in volume। ठीक है, ठीक है। ये बात हो गई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछा जाता है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये उसने ठीक। एग्जांपल भी दी हुई है कि आगे प्रूव भी हो जाए। ओके, अब हमने एक डेरिवेशन पढ़नी है। वी टी, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, टी मतलब कोई सा भी, 30 पे कितना वॉल्यूम होगा, 40 पे कितना होगा, जो भी, लेट्स सपोज जो आपने करना है। ओके, एनी टेम्परेचर। वी जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेल्सियस कितना है ये बता दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वन क्या है, ये तो वन तो कौन सा है, प्लस टी ओवर, टी जो है आपने टेम्परेचर लेना है सेल्सियस स्केल में। मतलब सेल्सियस में आपको एक टास्क दी गई कि सपोज आपने ना वॉल्यूम एट 30 सेंटीग्रेड बताना है, सपोज, या 30 केल्विन, जो भी, 30 सेंटीग्रेड पे आपने वॉल्यूम बताना है। ओके, तो टेम्परेचर कितना ले रहे हो आप 30 पे, आप देखना चाहते हो कि ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। तो फिर आपको पहले क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस, फिर आपने करना है 1 + 30/273। तो यहां पे क्या आना है, ये टी क्या है, टेम्परेचर जिस पे आप वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हो। गॉट द पॉइंट। हाँ जी। तो इस तरह आप उस गैस का जो वॉल्यूम है वो मेजर कर सकते हो प्रॉपरली। ये आपका केल्विन वाला वॉल्यूम आएगा, केल्विन के लिहाज से वो जो प्रिडिक्शन आएगी। ये भी देख लो, इफ अ गैस इज वार्म बाय 1 सेंटीग्रेड, इट एक्सपेंड्स बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ये 0 सेंटीग्रेड पे उसका जितना भी वॉल्यूम है, उसके बाद हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज पर 1/273 टाइम तब्दील होता जाएगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ये डिपेंड करता है आपने टेम्परेचर चेंज हायर की है या लोअर की है। गॉट द पॉइंट। ठीक। आगे हाँ उसने जी। डिस्क्राइब भी किया है, अपने इसको जरूर याद करें। अब जरा देखें, हम इसका प्रूफ देखते हैं कि टेम्परे सिर्फ ये लॉ केल्विन स्केल में एप्लीकेबल है, वो कैसे। तो अगर टेम्परेचर था जी हमारे पास सेल्सियस में 273, ओके, टेम्परेचर जी था, से। तो इस पे वॉल्यूम आ रहा था 1092। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 150 पे, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया 846। अच्छा, अगर हमने पहले देखना है तो ये क्या होना चाहिए था, V1/T1। तो V कितना है 273, और T1 कितना है 1092। इसका आंसर कोई आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग। और अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, 150/846। तो अब अगर आप इसको यूं वेरीफाई करते हैं केल्विन स्केल में, तो क्या बनेगा, वॉल्यूम कितना है 1092, और 546, सॉरी, टेम्परेचर कितना है और वॉल्यूम कितना है, 1092 नाइन। ओवर 546। और अच्छा, यहां मैंने रिवर्स नहीं कर दिया इन दोनों के लिए, कैसे करेंगे, 1092 वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर 2 से, तो इसमें के की वैल्यू क्या आ रही है ये निकाल लें, और इसमें के की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ के की वैल्यू आ रही है 2, और यहाँ कोई बड़ी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में 4 आ रही है। हाँ, अब अब जरा इसमें चेक कर लो, ये वाला, जब आपका टेम्परेचर 100 है, वॉल्यूम 746 है,
वॉल्यूम 746/100, ये आ जाएगा 7.46। तो अब देखो ना, यहाँ 4K की वैल्यू है, यहाँ 7.46। लेकिन इसी तरह अगर आप यहाँ चेक कर लो कि ये क्या है जी, 373, और इसमें वॉल्यूम कितने हैं, 746। तो 746/373। तो यहाँ वैल्यू क्या आती है के की, 2। तो 2। यहाँ के की वैल्यू वही आ रही है जब आप केल्विन स्केल के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो। जब आप सेल्सियस में करते हो तो के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती। ठीक होगी बात। ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाता है उसके बाद। ठीक है। सही है, ग्राफ याद भी करना है या नहीं? क्या चीज? ये वाला ग्राफ याद करने की ज़रूरत है, मतलब 3-4 वैल्यूज़? नहीं नहीं, ये अपनी तरफ से भी बना सकते हैं आप वैल्यूज, ये कोई इश्यू नहीं है। वो भी बताता हूँ कैसे बना, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ये देखें जी, ये एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर वाई, फॉर दिस रीजन न्यू टेम्परेचर स्केल हैज बीन डेवलप्ड, इट स्टार्ट, कि वाई कैल्विन स्केल वाज डेवलप्ड। तो वो आप बताओगे क्योंकि यूनिट चेंज जो है वो उस तरह की होती है, और जब आप उस लॉ को अप्लाई करते हो तो वो इक्वल नहीं आते सेल्सियस में, जबकि वो कैल्विन में इक्वल आते हैं। इस वजह से कैल्विन स्केल की जरूरत पड़ी, और फिर ये बनाया गया, तभी चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा था, राइट। ये क्वेश्चन पूछा ठीक है। जाएगा, ये इसका रीजनिंग क्वेश्चन होता है। ओके, ठीक है। हाँ क्लियर जी। हो गई बात। 4 लाख में से कोई क्वेश्चन बता। नहीं, क्लियर हो गई है बस।